नेक्स्ट एप्लीकेशन इज लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन लिफ्ट कैसे करता है? बहुत बार हमको क्वेश्चन भी आया होगा, अरे एरोप्लेन उड़ता कैसे है? तो बहुत सिंपल है और उसके लिए बर्नौली का इक्वेशन, बर्नौली ने जो प्रिंसिपल दिया है वही काम का है। ठीक, देखो, दिस इज द शेप ऑफ द फिन्स ऑफ द एरोप्लेन। एरोप्लेन के लेफ्ट और राइट साइड में आप लोगों ने देखा होगा फिन्स होते हैं जिनका शेप एरोडायनामिक का होता है, एयर रेजिस्टेंस कम से कम हो इसीलिए। और एरोडायनामिक शेप होने की वजह से जैसे, और आपने देखा होगा टेक ऑफ करते समय पहले तो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ एरोप्लेन मूव करता है, हाई वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हमको अंदर महसूस होती है, और अंदर महसूस होती है कि एरोप्लेन बहुत हाई स्पीड से चल रहा है। और जब एक बार उसने टेक ऑफ कर लिया फिर हमको वेलोसिटी महसूस भी नहीं होती क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, या फिर वहाँ पर वेलोसिटी हमको महसूस नहीं होती। लेकिन जब वो हाई स्पीड से चलता है तो हाई स्पीड से जब चलता है तब बहुत तेज़ी से एयर यहाँ पर फ्लो होती है, बहुत ही तेज़ी से, विथ वेरी हाई स्पीड। लेकिन इसका शेप ऐसा होता है कि यहाँ की जो वेलोसिटी है एयर की ये थोड़ी कम होती है और यहाँ की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई। और हमने सीखा है बर्नौली में, अगर एक एनर्जी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि अभी ये तो ग्राउंड पर ही है, तो प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस। तो यहाँ का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, इसके कंपैरिजन में यहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि इसकी यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ का जो प्रेशर है इट इंक्रीजेस और यहाँ का प्रेशर जो है वो डिक्रीजेस। सो देयर इज अ डिफरेंस इन प्रेशर। ऊपर में प्रेशर कम है, नीचे में प्रेशर ज़्यादा है। एक एग्जांपल देता हूँ, हम कोई लिक्विड स्ट्रॉ से सक करते हैं, तो सक करते हैं तो वो ऊपर लिफ्ट होता है, बस सेम प्रिंसिपल हियर। तो जैसे ही हम किसी स्ट्रॉ से उसको ऊपर खींचते हैं तो उस ट्यूब में की एयर हम ले लेते हैं, तो वहाँ पर क्रिएट होता है वैक्यूम। वहाँ पर क्रिएट क्या होता है? वैक्यूम। ये है वो ट्यूब, जब हमने ऊपर में सक कर लिया तो यहाँ बन गया वैक्यूम। अब वैक्यूम देखो, ये लिक्विड में हमने डुबाया था तो हमने एयर सक कर लिया तो यहाँ बनेगा वैक्यूम। यहाँ का प्रेशर बन गया ज़ीरो, तो यहाँ का प्रेशर ज़ीरो है तो उसके ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर जा नहीं सकती एयर, तो एयर इन लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई करके इसे लिफ्ट कर देती है। तो सेम यहाँ पर होता है, यहाँ का प्रेशर बहुत कम, यहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा, तो ये एरोप्लेन ऊपर की डायरेक्शन में लिफ्ट करता है। So it moves or lifted in upward direction। तो यहाँ पर भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, और जब पायलट चलाता है तो पायलट चलाते समय भी उस एरोडायनामिक शेप को थोड़ा बहुत चेंज करते रहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो और इजीली लिफ्ट किया जाए। तो लिफ्टिंग का ये सिंपल प्रिंसिपल है। इज इट क्लियर? इसी प्रकार से उसका एरोडायनामिक शेप होता है और लिफ्टिंग में हेल्प होता है। क्लियर? सो दिस इज द एप्लीकेशन। नेक्स्ट है वर्किंग एज अ एटोमाइजर। वर्किंग ऑफ एटोमाइजर। सो एटोमाइजर है क्या? बहुत बार आपने देखा होगा पिचकारी। पिचकारी वो पिचकारी नहीं, बच्चों के खिलौने में कुछ पिचकारी ऐसी आती है जो कि नाई के पास एक पंप होता है, आप लोगों ने देखा होगा, या कॉलिन जो फर्नीचर वगैरह क्लीन करने के लिए, या आजकल जो सैनिटाइज़र के लिए एक स्प्रे आता है, या बेगॉन का स्प्रे देखा होगा आप लोगों ने कॉकरोच के ऊपर लगाने के लिए, या हीट में से जब आप प्रेस करते हो तो उसमें से जो लिक्विड या जो भी स्प्रे होता है, ये जो सब स्प्रे है, हाँ ये तो भूल ही गया मैं, हम परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम लगाते समय उसको दबाते हैं, जैसे ही हम दबाते हैं तो वहाँ पर भी दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली एटोमाइजर, और वो वर्क करता है बर्नौलीज इक्वेशन पे। हाउ? देखो, ये लिक्विड की भरी एक बॉटल है और इस बॉटल में लिक्विड भर दिया गया है
और ये ट्यूब इसमें इंसर्ट है, ठीक है। ये ट्यूब, एक पिस्टन लिया जाता है, इस पिस्टन में, ये पिस्टन है, इंजेक्शन बोल सकते हो आप समझने के लिए, और यहां से ये फाइन होल होता है, एकदम फाइन, यहां से एयर बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, हमको पता भी नहीं चलता हम इतनी एयर उसमें प्रेशराइज करते हैं। तो यहां से जैसे हम एयर प्रेशराइज कर रहे हैं, ये ट्यूब जो है वो नैरो हो गई है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नैरो है, और बहुत ज़्यादा नैरो होने की वजह से क्या होता है, यहाँ का एयर का स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमने देखा था जहाँ का रीजन छोटा होता है लिक्विड वहाँ पर फास्ट मूव करता है, सेम जहाँ का रीजन छोटा है वहाँ पर एयर भी बहुत फास्ट मूव करेगी, और जैसे ही एयर फास्ट मूव करेगी ये जो लिक्विड है यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा इसके जैसा। तो यहाँ का प्रेशर कम हो गया तो ये लिक्विड ऊपर राइज करता है, ऊपर में फ्रीली मूव करता है, ऊपर में मूव करता है, अपलिफ्ट होता है। और जैसे ही ये अपलिफ्ट होता है तो ये जो एयर के साथ ये मॉलिक्यूल्स, ये जो लिक्विड ऊपर में आया था, ये स्प्रे होता है हाई स्पीड एयर के साथ, बस हम बोलते हैं स्प्रे हो गया। तो ये जो है एटोमाइजर बोलेंगे हम इसको, इसका वर्किंग भी बर्नौलीज प्रिंसिपल पर ही आता है। सो दिस इज द नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज वर्किंग ऑफ एटोमाइजर। ये है एटोमाइजर। बहुत सारे जगहों पर आप लोगों ने देखा होगा पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं खेतों में। पेस्टिसाइड एक पंप होता है, वो फार्मर के पीठ पर अपने हाथों से हैंडल को ऐसे करता है, और एक स्प्रेयर होता है, वो भी वर्क क्या है, वो भी बर्नौलीज प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रिकल या कुछ इंजिन्स जोड़कर लगाते हैं, लेकिन पहले तो थे वो। रंग पंचमी के समय कुछ बच्चों के पास पिचकारी आती है जहाँ पर अलग अलग शेप होता है, उसको एक छोटा सा नॉब होता है, वो दबाने के साथ पिचकारी से पानी बाहर आता है। वो पिचकारी अलग इंजेक्शन टाइप की, और ये पिचकारी अलग। तो ये पिचकारी जो काम करती है, नाई के पंप जो काम करते हैं, दीज आर ऑल एटोमाइजर, और वो वर्क करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन पे। ठीक, नेक्स्ट एप्लीकेशन है बर्नौली का, दैट इज ब्लोइंग ऑफ एयर, ब्लोइंग ऑफ एयर, ब्लोइंग ऑफ, नेक्स्ट ब्लोइंग ऑफ रूफ, छत उड़ जाना बाय स्टॉर्मी वाइंड। कभी कोई साइक्लोन आता है, कभी कोई चक्रवादल आता है, या कोई तूफान आता है, तो उस समय जो घरों का शेप है, पहले से ही हमारे तरफ घरों का शेप इस प्रकार से बताया जाता है। दिस इज द कवेलू के या कोई टीन पतरे के, इस प्रकार के ज़्यादातर थे। आजकल तो कंक्रीट के स्लैब है जो फ्लैट है, लेकिन इस प्रकार के छत वाले घरों को ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। होता क्या है, बहुत तेज़ी से स्टॉर्म एयर ब्लो करता है, यहाँ से बहुत तेज़ी से हाई स्पीड एयर फ्लो होती है, चाहे इधर से हो या इधर से हो, और जैसे ही यहाँ पर आती है एयर का शेप और बदल जाता है, और ये मूव करने लगती है इन अपवर्ड रीजन, अपवर्ड डायरेक्शन में ये फ्लो करने लगती है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये फ्लो करने से हाई स्पीड एयर है, तो वेलोसिटी बढ़ गई, तो क्या कम हो जाएगा, प्रेशर। यहाँ का प्रेशर कम होता है, प्रेशर एट दिस पॉइंट डिक्रीजेस। देखो मैं छत के बराबर ऊपर में ड्रॉ करता हूँ, दिस इज व्हाट, प्रेशर डिक्रीजेस। लेकिन रूम तो अंदर है, सॉरी रूम के अंदर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही, विच इज़ वेरी हाई, क्योंकि यहाँ का प्रेशर कम हो गया, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है होने की वजह से ये ऊपर पुश करता है, और यहाँ का प्रेशर कम होने की वजह से एक प्रकार से वैक्यूम हो गया, तो छत जो है वो ऊपर की तरफ उठते हुए दिखाई देता है, और ये छत ऊपर उठ जाता है। सो दिस इज व्हाट, ब्लोइंग ऑफ रूफ बाय अ स्टॉर्मी वाइंड। इसके पीछे भी
वही रीजन है क्योंकि बर्नौलीज एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस. सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन. नाउ सम प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज में दिए गए हैं. सबसे पहले हम देखेंगे इन बर्नौलीज थ्योरम which of the following conserve. Obviously it based on law of conservation of energy. So energy is conserved in what? Bernoulli's expression or equation. चलो इसको मैं मिटा देता हूँ. Now question first. In hydraulic lift, a hydraulic lift is designed to lift a heavy object of maximum mass 2000 kilogram. The area of cross section of a piston carrying the load is 2.25 into 10 to the power minus 2 meter square. What is the maximum pressure the smaller piston would have? Options दिए गए. सबसे सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास प्रेशर का. What is the formula for pressure? Pressure is equal to force upon area. So हमको पूछा है प्रेशर द स्मॉलर पिस्टन. हमको ये वाला याद होगा आपको, ये है बड़े साइज वाला एरिया और ये है छोटे साइज वाला एरिया. यहाँ पर का लोड मतलब फोर्स दिया है, यहाँ का फोर्स हमको फाइंड आउट करना है, यहाँ का एक्चुअली प्रेशर फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले फोर्स, मैक्सिमम फोर्स तो नहीं, फोर्स बोले तो mg अपॉन एरिया. सो व्हाट इज m? 2000. g अप्रॉक्सीमेटली 10 इंटू एरिया. व्हाट इज एरिया? 2.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर है तो कोई दिक्कत ही नहीं. अब देखो ये बन जाएंगे ऊपर 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर 2 लिखता हूँ मैं, अपॉन 2.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. एग्री? अब यहाँ का डेसिमल पॉइंट निकालने के लिए मैं ऊपर 2 0 दे सकता हूँ, तो ऊपर में 2 0 और ये माइनस 2 भी ऊपर जाएगा तो वो भी 2 0, 2 और 2 4 और ये 2 0, टोटल बन जाएंगे 6. तो ये आएगा 200 अपॉन 225, क्योंकि यहाँ का डेसिमल पॉइंट निकाल दिया मैंने, तो पूरा बन जाएगा 10 टू द पावर 6. अब दोनों को 25 से डिवाइड होता है, 8 जा 9 जा. अगर मैं 8 अपॉन 9 करूँ इंटू 10 टू द पावर 6, तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें से आंसर मिलेगा ये वाला 0.8711 इंटू 10 टू द पावर 6. MCQs में ये एडवांटेज होता है कि पूरा कैलकुलेशन कभी करने की ज़रूरत नहीं होती है. Second, 2 capillaries tube of radii 0.3 cm and 0.6 cm dipped in the same liquid. The ratio of the height through which the liquid will rise in the tubes is. हमको हाइट का रेशो पूछा है, रेशो ऑफ रेडाई इज गिवन. तो हमारे पास फॉर्मूला था हाइट का. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइट? 2t cos थीटा अपॉन r रो g. अब इसमें लिक्विड सेम है तो उसका सरफेस टेंशन सेम होगा. अगर वही कंटेनर वही लिक्विड है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी सेम होगा, डेंसिटी भी सेम होगी और g तो कांस्टेंट रहता ही है. तो यहाँ से मैं इक्वेशन बना सकता हूँ H1R1 पहले के लिए इज इक्वल्स टू H2R2. ये समझ में आया कैसे बनाया? चलो समझाता हूँ. R को इधर लेकर आओ तो ये बनेगा H इंटू R इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन R G, क्योंकि ट्यूब वही है तो डायमीटर रेडियस उसकी वही रहेगी. ये पूरा कांस्टेंट हो गया तो HR इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो H1R1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, H3R3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो हम लिख सकते हैं H1R1 इज इक्वल्स टू H2R2. जैसे M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, A1V1 इज इक्वल्स टू A2V2, वैसे ही H1R1 इज इक्वल्स टू H2R2. नाउ हमको हाइट का रेशो पूछा है, सो H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2? R2 की वैल्यू है 0.6 सेंटीमीटर ही रहने दीजिए.
और इसकी वैल्यू है 0.3, तो डेसिमल पॉइंट कैंसल, 3 1 जा 3 2 जा 2:1 इज द करेक्ट आंसर। 2:1 इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर ये था। थर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल ऑफ अ डायमीटर 6 cm and surface tension, T stands for surface tension, 0.04 Newton per meter is nearly, what we have to find out? एनर्जी ऑफ सोप बबल। तो एनर्जी देखो कैसे फाइंड आउट करना है। एनर्जी ऑफ सोप बबल का हमारे पास फॉर्मूला था dW इज इक्वल टू T इंटू DA, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। तो फॉर्मूला आया था हमारे पास डायरेक्टली T इंटू 8 पाई R स्क्वायर, क्योंकि सोप बबल है, दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस होते हैं, बस इसमें T की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.04 इंटू 8 इंटू 3.14 इंटू R स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? डायामीटर दिया है 6 सेंटीमीटर, तो उसकी आधी हो गई रेडियस 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का कन्वर्जन -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसका स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, ये हो गया 0.04 इंटू 8, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8 4 जा 32, तो ये बन जाएगा 0.32 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -4। अब अप्रॉक्सीमेट आंसर यहाँ से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 0.32 इंटू 36, 9 1 जा 9 प्लस 3 12 कैरी 1, 9 3 जा 27 प्लस 1 28.26 इंटू 10 टू द पावर -4। अब 28 इंटू 0.3 अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो ये बन जाएगा, इसको थोड़ा एडजस्ट, क्योंकि पावर सारे 10 टू द पावर -3 में है, तो इसको 10 टू द पावर -3 लिखने के लिए 0.3 इंटू 2.8 इंटू 2.826 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। लेकिन अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो ऑप्शन में देखिए 0.9, 0.4, 0.7, 0.5 है, तो ये 3 2 जा 6 तो यहीं पर हो ही गए। 6 के ऊपर वाला आंसर देखिए, 5 चलेगा नो, 4 चलेगा नो, 7 चल सकता है और 9 दोनों में से एक हो सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 28 3 जा करके देखिए, 28 3 जा 8 आ रहा है, मतलब 7 नहीं चलेगा। सो व्हाट इज द लास्ट आंसर? 0.9 इंटू 10 टू द पावर -3। मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं, किया भी नहीं है मैंने, जस्ट कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेट। क्लियर? तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Two hailstones with radii in the ratio 1:4 fall from the great height through the atmosphere. The ratio of their terminal velocities is. What is the formula for terminal velocity? हमने फाइंड आउट किया था 2/9 r square g rho minus sigma upon eta। अब हाइट का रेशियो दिया है, बाकी सारी चीजें सेम है, क्योंकि 2 स्टोन्स है, तो रेडियस का रेशियो हमको पूछा है, नो, रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटीज पूछा है, एंड रेडाई का रेशियो दिया है, मतलब ये दोनों पूछे, जी दोनों के लिए सेम, ईटा दोनों के लिए सेम, क्योंकि एक ही मीडियम में गिर रहे हैं, रो और सिग्मा दोनों के लिए सेम, क्योंकि दोनों हेलस्टोन है, तो सिग्मा दोनों के लिए सेम है, और जिस मीडियम में गिर रहे हैं उस मीडियम की डेंसिटी सेम। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, जैसे हमने H1R1 बनाया था इससे, तो यहां से एक फॉर्मूला बनता है, देखो V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर, क्योंकि बाकी सारा कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट डाल दो प्रोपोर्शनलिटी के साइन की जगह, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। नाउ अब 2 स्टोन्स के लिए, तो मैं अगर इसे लिखता हूं V1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट R1 एंड V2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट R2 स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू K R1 स्क्वायर अपॉन K R2 स्क्वायर। ये K मैंने कांस्टेंट बोला है, कुछ भी बोला है,
के गेट कैंसल। अब R1 अपॉन R2 की वैल्यू, रेशियो ऑफ देयर रेडाई 1:4, तो 1/4 का स्क्वायर। व्हाट इज द आंसर? 1:16, वेयर इट इज 1:16. C is the correct answer. Find the pressure 200 meter below the surface of ocean if pressure on the free surface of a liquid is 1 atmosphere. This is the ocean. यहाँ का सरफेस पर जो प्रेशर है P0 is 1 atmosphere, means 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. It is on the surface. अब हमको पूछा है 200 मीटर बिलो, मतलब हाइट इज इक्वल टू 200 मीटर बिलो, यहाँ का प्रेशर कितना है, दैट इज P, हमको वो पूछा है. तो सबसे पहले गिवन P0 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. देन हमको प्रेशर हाइट 200 मीटर पर का पूछा है, हाइट इक्वल टू 200 मीटर. देन डेंसिटी ऑफ सी वाटर 1060 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और प्रेशर हमको पूछा है. तो प्रेशर का फॉर्मूला आएगा P = P0 + h ρg. अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P0? 1 × 10⁵ प्लस 200 मीटर इंटू 1060 इंटू G 9.8. इसको इधर लिखता हूँ 1 × 10⁵ एज इट इज, प्लस इन दोनों का, यहाँ का डेसिमल पॉइंट निकालने के लिए इसका 0 कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये आएगा 106 × 98, 200 इंटू 106 इंटू 98. यहाँ का मल्टीप्लिकेशन 106 इंटू 98, 8 6 = 48, 8 1 = 8, 0, 9 6 = 54, 9 1 = 9, 10388. अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है. 16 1 16 1 17 कैरी 1, 3 2 = 6 + 1 7, 2 1 = 2 0 = 0, 2 1 = 2, और ये 2 0, तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन आ गया 1 × 10⁵ प्लस 20776 20776 2 0. यहाँ पर पावर 5 है तो इसको भी पावर 5 लाने की कोशिश करता हूँ. सो 1 × 10⁵ प्लस 1 2 3 4 5, सो 20 × 20.776 × 10⁵. अब पावर 5 बाहर निकाल लिया तो 1 + 20 21.776 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. This much is the pressure at what? 200 meter below. Second question. In a hydraulic lift, the input piston had a surface area 30 centimeter square. 2 पिस्टन दिए गए हैं, ये और ऐसा, यहाँ का पिस्टन और यहाँ का पिस्टन. ये सरफेस एरिया है 30, A1 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड पिस्टन हैड अ सरफेस एरिया, यहाँ का सरफेस एरिया A2 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर. If the force 25 Newton applied, F is given as 25 Newton F1, then calculate the piston force on piston 2. तो ये F2 हमको फाइंड आउट करना है. सिंपल, ठीक. आपको पता है अकॉर्डिंग टू पास्कल यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगहों पर प्रेशर सेम होगा, तो इसका प्रेशर इज इक्वल टू इसका प्रेशर. सो हम लिख सकते हैं F1 इज इक्वल F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, बिकॉज प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. बस ये 10th का था, ये 11th का गिवन लिखता हूँ. सबसे पहले गिवन F1 is given as 25 Newton, area A1 is given as 30 centimeter square. F2 we have to find out. A2
1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू बर्नौली हम लिख सकते हैं प्रेशर एट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू प्रेशर एट सेकेंड पार्ट। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों साइड का कैंसल हो जाएगा। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करना है। इसको लिखता हूँ मैं F1 कितना है 25 न्यूटन अपॉन 30 इज इक्वल्स टू F2 वी हैव टू फाइंड आउट, और A2 कितना है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ का सेंटीमीटर और यहाँ का सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। 31 जा 35 जा, क्योंकि एक ज़ीरो गया तो 50 जा। ठीक, 30 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो F2 इज इक्वल टू 25 5 जा 125 एक ज़ीरो इतना न्यूटन। ठीक, सो दिस इज लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ डायामीटर 1 mm falling with uniform velocity 2 meter per second through the air. The coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10 to the power minus 5 Newton second per meter square. So अब हमको फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द विस्कस फोर्स। F V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, गिवन लिख रहा हूँ मैं। ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 mm, तो रेडियस कितनी 0.5 mm का कन्वर्जन मीटर में करने के लिए 10 to the power minus 3 लिखना पड़ेगा। फॉलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू द एयर। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज गिवन कितना 1.8 इंटू 10 to the power minus 5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। दिस इज गिवन। व्हाट इज द फोर्स 6 पाई ईटा आर वी, याद होगा स्टोक्स लॉ के हिसाब से। बस 6 इंटू 3.14 इंटू ईटा की वैल्यू 1.8 इंटू 10 to the power minus 5 इंटू रेडियस, रेडियस है 0.5 इंटू 10 to the power minus 3 इंटू वेलोसिटी दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर पहले इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेना, कितना आएगा 1, तो यहाँ से करता हूँ स्टार्ट, इनका मल्टीप्लिकेशन 1। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 3 जा 18.14 6 जा 84। ये मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न है। हाँ, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 1.8 इंटू 10 to the power minus 5 और minus 3 -8 हो जाएगा इंटू 0.5 इंटू 2 1, खत्म। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किया या नहीं किया कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो हमको 18 से इसका मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, आपको करना पड़ेगा इंटू 10 to the power -8, तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो 18 या 18 पॉइंट समथिंग नहीं, कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन आएगा। चलो देखते हैं। 1884 मल्टीप्लाइड बाय 18 का टेबल 18 4 जा 72 कैरी 7, 18 8 जा 126, 126 प्लस 7 133 कैरी 13, 126 प्लस 3 129, 139 139 कैरी 13, 18 1 जा 18, 18 प्लस 13 18 20 19 20 21 31। व्हाट इज इट 31। फिर से करो 18 4 जा 36, 7 18 8 जा मल्टीप्लिकेशन कर लेना आप ले
18.84 इंटू 18, 18 8 जा 144, 144 प्लस 7 151, 151 कैरी 15, 144 प्लस 15, अगर इसमें 15 मिला दिए जाए तो 951, तो बचे 15, 18 1 जा 18, 18 प्लस 15 33, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया था। सो डेसिमल पॉइंट 1 2 3 1 2 3 33.912 इंटू 10 टू द पावर -8, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 3.3 इंटू 3.3912 इंटू 10 टू द पावर -7, इतना न्यूटन। ये मल्टीप्लिकेशन सही करना था, ठीक, नो डाउट।